आज के वीडियो में इस पे का स्वागत है। कैसे हो आप सभी भाई साहब। तो भाई डी ट्रिपल एस बी एमटीएस का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट आपके लिए आ चुका है। तो हम पेपर से पहले 8 मॉक टेस्ट करेंगे और उसके बाद जब पेपर शुरू हो तो 2 मॉक टेस्ट और करेंगे, तो टोटल 10 मॉक टेस्ट आपके लिए आएंगे। और इसमें मैं बताऊंगा कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये आपके एमटीएस के लेवल का ही है जो ये मॉक टेस्ट है। तो कह रखा है कि एक वस्तु को 119 में बेचने पर 30% की हानि हुई, तो हम सीपी मानते हैं 100। तो 100 में से 30 गया 70%। अब कह रखा है 40% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 40 जोड़ोगे 140%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दुगुना कर दिया, तो इसका भी दुगुना करोगे तो 238 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, हमें दे रखा है भाई साहब प्रिंसिपल रेट, और कह रखा है ब्याज की दर पर जमा होने पर अर्धवार्षिक है। तो जब भी अर्धवार्षिक आता है तो हम रेट का क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो अब 6 महीने का कितने लगेगा, 4%। अब कह रखा है एक वर्ष के अंत में, तो एक साल में 6 महीने के 2 बार साइकिल होती है। तो हम 4% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे। तो सक्सेसिव करने के लिए एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो आएगा 4 गुणा में 4/100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 8.16%। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, 1500 का हम 8.16% निकाल के और उसमें जोड़ देंगे, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब अगर 1500 है, ठीक है, काफी पास में ऑप्शन है तो पूरा ही निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा आएगा 8.16 बटे में 100। ठीक है, 100 तो ये हो गया। अब देखो 15 और 16 की गुणा होती है तो 240 आता है। ठीक है, तो 15 120 और 122। ठीक है, अब 2 अंकों से पहले डेसिमल। अब देखो लास्ट में 4 4, तो अब इसमें क्या जोड़ना है, बस 1500 जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा है प्रिंसिपल, हमें निकालना अमाउंट। तो कितना आ जाएगा, 1622, है ना, ये रहा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये चीज तो आपको पता है, और 4 4 का भी आपको पता है, 8.16% हमारा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अमाउंट वाला बड़ा फार्मूला ना लगा के हम सीधा कर देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट करके सिंपल इंटरेस्ट एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है। इसका मतलब प्रिंसिपल किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, और समय किसके बराबर है, ब्याज दर, मतलब टाइम इक्वल टू रेट परसेंट के। ठीक है, करके प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां से अगर देखो तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कट गया, ये कितना आ गया हमारा। अब टी की जगह आर ही रख दो, तो हमारा आ जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आर यहां से कितना आ गया, 10% हमारा आंसर। उसके अलावा ये भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। तो भाई बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी, तो इसके लिए हम 3 बैच लेके आ गए हैं। सबसे पहले डैश ग्रेड सेकंड, जब तक पेपर नहीं होता मेंटरशिप चलेगी। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, सेक्शनल और मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, जो भी डी ट्रिपल एस बी के हैं। और इसमें ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा जितने भी हमारे 4000 क्वेश्चन आए तो 4000 क्वेश्चन ना करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो रिपीटेड है हम आर लिख देंगे बाद में। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग की केवल आपको 2 वीडियो से ही पूरा का पूरा 40 के 40 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वो फ्री है इसमें, वैसे अगर आपको पेड लेनी है अलग से तो 50 रुपए है, आप पे कर सकते हो। इस बैच के 499 है। ठीक है, अगर आपको और क्वेरी है आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा वो है जो जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और निकाला है जो हमारा मेंटरशिप बैच पीआरटी टीजीटी पीजीटी का पेपर 1। उसके अलावा हमारे जो भी ये आईटी असिस्टेंट आई थी या हमारी इसकी आई थी डाटा प्रोसेसिंग की, तो इसकी भी 499 है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मैथ्स फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो 70 घंटे में पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन। ये क्या है, 70 घंटे में मतलब लगभग आपका 3 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे। ठीक है, 499 इसकी फीस है, 1 साल। ठीक है, तो आप यहाँ पर
अगर कुछ और क्वेरी लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे ही। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। और पेमेंट के लिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ये चीज जरूर शेयर करना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड के जो मॉक टेस्ट करवाए थे वही पेपर उन्हीं में से आया है, ठीक है, आप ये देख पा रहे हो 2800। उसके अलावा 50 टाइप्स आपने जरूर देख के जानी है, ठीक है, 50 टाइप्स किसी को इग्नोर नहीं करनी है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का अगर आप और ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, जैसे अगर आपका लास्ट में पेपर, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं कि भाई जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं वे आप डी ट्रिपल एस बी पेपर्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया 10%। ये क्वेश्चन है भाई, ये पहली बारी में आपको नहीं करना होता, ठीक है, पहली बारी में ये क्वेश्चन आपको नहीं करना होता क्योंकि ये कैलकुलेटिव होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना होता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रखा है कि एक कारखाना हर 47 गुड अगर वस्तुएं हैं तो उसमें क्या है, जो बेड है वे 6 है। मतलब क्या है, एक मशीन है जो अगर 47 वो सही कोई भी वस्तु बना रही है, मान लिया हमने 47 खिलौने बना रही है, उसमें तो वो 6 खिलौने खराब कर देती है। तो टोटल खिलौने कितने हो गए हमारे, 53 करके। यदि एक दिन में इतने वस्तु बनाते हैं तो 2 दिन में कारखाने से दोषपूर्ण वस्तुओं का कुल उत्पादन कितना होगा। तो दोषपूर्ण देखो, एक दिन में 47 बनाते हैं, दूसरे 2 दिनों में कितना हो जाएगा, 94, ये 12, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम ऐसा ना करके सीधा क्या करते, बाद में 2 से गुणा कर देते, ठीक है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 1706, ये किसके बराबर है, 53 के बराबर है। हमें निकालना 6, ठीक है। तो अब यहां से देखो 53 गुणा में 2, 106, फिर 0 लग जाएगा, फिर 2, तो गुणा में इससे ही करेंगे तो आएगा हमारा 1212। लेकिन ये क्या है, एक दिन का है, क्योंकि एक दिन में 47 वस्तुएं बनती हैं, वो मतलब ठीक बनती है, जिसमें 6 खराब होती हैं। और टोटल हमारी 53 होती है, 47 ठीक बनती है, 6 खराब होती है, 53 हमारी टोटल होती है, ठीक है। तो अब एक दिन का अगर 6 है, 2 दिन का निकालना है ना 12, तो गुणा में 2, गुणा में 2, तो 24, 24 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, विपुल पहले में 10%, दूसरे में 25%, अगर वर्तमान में इतनी है, 2 साल पहले कितनी थी। तो अब देखो 189,200 गुणा में आ जाएगा 100/110, तो आएगा 10/11, क्योंकि पहले का निकालना है ना। ये जो आई है ना वैल्यू, ये कब आई है, जब 10% की वृद्धि होगी, ठीक है, और 25% की वृद्धि होगी, तब हमारा क्या आया है, ये 189,200 हमें पहले की निकालनी है। तो 100/110 गुणा में ये 100/125 काटोगे तो 4/5, आपको है ना पेपर में 4/5 ध्यान आना चाहिए, ठीक है। अब 11 से काटो, 11 एकम, ठीक है, 11 सत्ते और 11 दूनी, ठीक है, 5 से काटो तो आ गया 2। अब यहाँ पे देखो डबल जीरो आ गई, तो डबल जीरो आ गई, ये कट गया। अब डबल जीरो आ गई, ये आ गया 8, 8 दूनी 16, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। अब 6 2 में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 सत्ते 136 और एक ना 18 ना क्या है, 8 दूनी 16, एक बच गया ना, 18 सत्ते 136 और 137, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, ये तो वैसा ही है जैसे हम पिछड़ा करके आए थे, 45% का नुकसान हो गया, बच गया कितना, 55%, किसके बराबर 119, 10% का लाभ तो आ गया 110, गुणा में 2, गुणा में 2। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो दो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने ना भाई सच में आप ट्राई कर सकते हो, फाउंडेशन बैच करवाया है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से बता रखे कैसे करने होते हैं। देखो भाई 39 3 से कटता है, 33 3 से कटता है। तो अगर हम ये देख ले कि भाई 3 से, एक चीज देखो, ये दो तो वैसे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है ओड, ठीक है, तो ये तो काट नहीं पाएगा 32, है ना, कट गया। एलिमिनेशन से करते हैं। अब 3 का देखते हैं, अगर ये 3 से नहीं कटता होगा ना,
हमारे मजे है, ठीक है। लेकिन ये देखो देखना, 5 और 1 6, ये 3 से कटता है, ठीक है। तो 3 गुणा में 11 और ये आ गया 3 गुणा में 13, ठीक है। अब 11 से ट्राई करना आसान है, तो 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। 5 और ये 6 और 4 10, 10 में तो 5 गया, मतलब 11 का हमने डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। अगर आपको नहीं आता तो भाई फाउंडेशन क्लास से अपना सिलेबस पहले पूरा करो। तो यहाँ से देखो ये कट गया हमारा, ठीक है, क्योंकि 11 से नहीं कटता। 13 का क्या है, 3 3 के जोड़े बनाते हैं और फिर डिफरेंस। तो यहां से अगर डिफरेंस रहोगे तो ये आ गया हमारा 5 और 3 में से गया 2 और ये 3, 13 दूनी 26 और 6 13 पंजे 65, ये 13 से कटता है, यही है हमारा आंसर, ठीक है। समझवा रहे हैं, समझाने में टाइम लगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। आप जब वहां पर प्रैक्टिस करोगे तो भाई साहब इन क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रखा है, 2021 में एक बैंक में 8% की इतनी जमा की गई, वार्षिक होता है, ठीक 1 साल बाद 2022 में इतने और जमा करते हैं। तो कह रखा है 2023 में उसी तारीख को कुल खाता शेष क्या होगा, वो हमारा पूछ रखा है। अब 12,000 है, 8% का लगता है, तो 2022 में कितने रुपए हो जाएंगे, तो 12,000 अगर 8% देखो इसका, तो आएगा 960, ठीक है। तो 960 आएगा, जोड़ो, तो आएगा 12,960। अब इसमें जोड़ो आप कितना, 6,000, क्योंकि ये 6,000 और डाले जाते हैं। तो इसमें 6,000 अगर आप जोड़ते हो तो हमारा कितना आ जाएगा, 18,960, ठीक है। अब यहां से देखो इसके बाद क्या है, 2022 से 2023 1 साल हो गया, तो 1 साल में कितना परसेंट लगेगा, 8%। इसका 8% निकालो, तो आएगा 189.6 और 8 का गुणा, तो 8 6 48, तो 8 9 72, 76 7, 18 8 144 और 7 151, ठीक है। तो आएगा 151.6.8, ठीक है। तो यहां से आएगा 0.8, ये 6 7 9 और 5 14 और ये आ जाएगा 20, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो 10वां क्या कह रखा है इसमें, कि एक छात्रा अपने परीक्षा अंकों का औसत इतने के रूप में गणना करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि 72 के रूप में 82 होना चाहिए था। तो क्या करो, बस 72 को काट के 82 लिख दो। कह रखा है सही औसत, तो अब क्या है, जोड़ दो, 8 और 2 10, 5 5 10, तो आ गया 20, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 33, 33 और ये 40 बटे में कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, कर दोगे। ये तो मुश्किल नहीं था। इस तरह के टटपुंजिया क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप आसानी तक कर दोगे। अब देख पा रहे होगे 11th, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बहुत रिपीट होता है। दो नंबर एक्स और वाई है, प्रतिदिन इतने रुपए का भुगतान किया जाता है, एक्स वाई को भुगतान की गई राशि का इतना प्रतिशत रहता है। इसका मतलब अगर एक्स को भाई साहब 100% मिलता है या 100 रुपए मिलता है, वाई को 120 मिलता है, ठीक है। अब क्या करो, आप रेशियो ले लो, तो आएगा हमारा 5 और 5 6, तो वाई अपॉन में एक्स कितना आएगा, 6 अपॉन में 5, ठीक है। करके इनको मिलता है 770। यहां से अगर देखो तो 11 यूनिट किसके बराबर है, 770। हमारा क्या रखा है, वाई का निकालो, वाई क्या है 6, तो गुणा में क्या कर रखा है 70, तो गुणा में 70 कर दो, ठीक है। तो 6 सत्ते 42। अच्छा एक्स को मिलता भाई साहब, तो ये 120 आना चाहिए था और ये 100 आना चाहिए था, और ये 5 और ये 6, और यहाँ से 5 करोगे तो 350 हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत रिपीट होता है, करके 1/20 1/80 का, तो ये जिसके साथ का होता है ना वो नीचे आता है, तो 1/80 नीचे और 1/20 ऊपर और गुणा में 100%, ठीक है भाई साहब। अब यहां से देखो ये 80 क्या है, ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा, गुणा में 100%, ठीक है। अब यहां से देखो कितना आ गया, 400%, ठीक है। जो ये नीचे होता है ना 1 बटे में ये 20, ये जो नीचे है ये नीचे आता है और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 13वां,
क्या रखा है 70 का 30%। तो 70 का 10% देखोगे तो एक जीरो हटा देते तो 7। तो अब 30 निकालना था गुणा में 3 तो आ गया 21। क्या रखा है 40 का 20%। 10% देखोगे तो 4, 20% क्या आ जाएगा 8। क्या रखा है कितना अधिक है तो बस अंतर लेना है, तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आपको पता है कि जब भी प्राइम नंबर आते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1। करके दो संख्याओं का एलसीएम मतलब उनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या है, कितना दे रखा है 35। अब 35 कैसे बनता है तो 5 गुणा में 7, और ये दोनों क्या प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे कह रखा है कि x क्या है बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 7 गुणा में 5, ठीक है, ना कि 5 गुणा में 7। ठीक है, ये ध्यान रखना है जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार। अब यहाँ पे कह रखा है 2y माइनस एक्स, तो 5 गुणा में 2 10 माइनस में 7 इक्वल टू 3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 15वां, क्या रखा है कि 11 संख्याओं का औसत 18 है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा तो 11 इंटू में 18 करेंगे तो आएगा 198। अब 30 को घटा दिया जाए तो इसमें तो 30 घटा दो भाई साहब, क्या आएगा 168। क्या रखा नया औसत बताओ तो कितनी संख्या बच गई। अगर 30 एक संख्या 30 है उसको हटा दिया, तो अगर हटा दिया तो कितनी बच गई भाई साहब 10। तो हमें औसत निकालना तो बस 10 से भाग कर दो तो आ गया 16.8। ठीक है, कर दोगे। क्या रखा है दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या इतनी है, तो भाई वही फार्मूला। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, क्या एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो आएगा 3 गुणा में 36 इक्वल टू 9 गुणा में सेकंड। ठीक है, अब 9 से काटो, 9 चौक तो 4 दिए 12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 17वां, ये भी आपको बाद में ही करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो हमारा एक तो मिनट छोटा है 4 और एक छोटा है भाई साहब 17। ठीक है, और आपके लगभग है ना ज्यादा नहीं, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बाद में करने पड़ेंगे। मतलब आपका जो 20 क्वेश्चन का एक वो बनता है, तो उसमें केवल आपको 2 से 3 ऐसे मिलेंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, करके वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या 70,000, किस वार्षिक वृद्धि पर 2 वर्षों में जनसंख्या इतनी होगी। इसका मतलब हमारा ये क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है। ठीक है, 70,000 है। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको सक्सेसिव पता होने चाहिए। यहां से क्या करते हैं, पहले ही इनका डिफरेंस ले लो तो कितना आएगा 11648। अब क्या करो बस 7 से भाग कर दो, तो 7 एकम 7, 4 आ गया, 7 छिक 42, 4 आ गया, 7 छिक 42 और 7 चौके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देख पा रहे होगे तो बटे में क्या है 4 जीरो है। ठीक है, तो यहां से देखो 2 डेसिमल तो यहाँ पे आ गए, है ना, और 2 डेसिमल का बना दिया परसेंटेज। ठीक है, और 2 वर्षों का दे रखा है, तो ये बताओ इस ऑप्शन में से किसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 16.64 आएगा। तो भाई मूर्ख आदमी भी बता देगा कि 8%। ठीक है, कैसे 8% भाई साहब आपने इतनी बार यूज कर रखा है, और फार्मूला भी आपको बताया एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट, तो यहाँ पे जोड़ोगे 8 जमा में 8 जमा में 8 गुणा में 8 बटे में 100। ठीक है, तो 16.64 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो 19वां, ये भी आपको बाद में करना चाहिए। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको बाद में ही करेंगे। तो 19वां क्वेश्चन कब करेंगे, बाद में। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस तरह आपको करके चलना है, वरना भाई देखो अब बच्चे ये मत बोलना कि सर आप मतलब आपको इतना भी नहीं आता या आप वो नहीं करते। भाई आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। रेडियस हमें दे रखा है 2। ठीक है, और ये हमें दे दी लेंथ दे दी मतलब हाइट होगी। कह रखा है वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर जो कोई भी वायर होती है ना वो लगभग हमारी किसकी फॉर्म में होती है, लगभग क्या होती है वो सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है भाई साहब, तो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 22/7, आर हमारा आएगा 2 × 2, एच हमारा आएगा 588। ठीक है, तो 7×8 = 56, 7×4 = 28। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 से कर दो, तो 8×8 = 64, 3×67, और फिर क्या कर दो 11 से। ठीक है, तो 11 से करोगे तो 672, तो आएगा 2 9 4 7 13 और 1 7। ठीक है, अब कई क्वेश्चन में क्या होता है 11 का डायरेक्ट मिल जाता है, कईयों में नहीं मिलता है। देखो इसमें चेक करते हैं, 9 और 7 16, और ये 3 और 2 5, तो 16 और 5 का डिफरेंस आ गया 11, हो सकता है। ये 16 और ये 7, इसका डिफरेंस नहीं होगा। ये 16 और 6, इसका भी नहीं होगा। ये देखो 16 और 9, इसका भी नहीं होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर। सभी को समझ आ रहे हैं? तो पेपर में जब भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन लगे ना, तो आप 11 से देख लेना। ठीक है, वरना एक बार शुरू में यही देख लेना कि 11 से होता या नहीं होता। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन आगे तो भाई करना पड़ेगा, वरना एक ही है तो वही हमारा आंसर होगा। करके 77 और 93 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक ही दिशा में इतने और इतने की गति से चल रही है। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लगा समय ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 93 में 7 जोड़ो 100, तो 170 बटे में। अब एक ही दिशा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस में S2, तो इसका डिफरेंस आ गया 5, 5 से काट दो तो आ गया 34 सेकेंड। ठीक है, कर दोगे। देखो 22वां, ए किसी कार्य को करता है 84 दिन में, जबकि बी करता है 144 दिन में। सी की मदद से 36 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि जो सी की हेल्प कौन कौन लेगा, फिर ए भी लेगा और बी भी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। अब आप कहोगे सर इसका तो बहुत बड़ा एलसीएम बनेगा, तो क्या करो, देखो इसमें एचसीएफ देखोगे तो 12 है, तो ये कैसे बन रहा है, 12 × 7, 12×7 = 84। ये बन रहा है 12 × 12, और ये बन रहा है 12×3, तो 3 तो इसी में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी 7, और इसकी कितने आ जाएगी भाई साहब, 28। ठीक है, अब यहां से देखो अगर ए और बी की कितनी है, 19 एफिशिएंसी, तो ये कितनी होगी, सी की 9। ठीक है, कहेंगे कितने रुपए सी को मिलेंगे, तो जो भी पैसे मिलते हैं ना वो मिलते हैं एफिशिएंसी के अनुसार। तो 99260 गुणा में सी को कितने मिलते हैं भाई साहब, 9 बटे में। अब टोटल कितना है 28, तो बटे में 28, तो 7 चौके 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 8 56, 4 से काट लो, 4 तिये 12, ना तो 9 का 9, लेकिन 9 से सारे हो रहे हैं। ठीक है, ये गेम कर देता है कई बार एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन की भी स्पीड तेज होनी चाहिए। तो 4 तिये 12, 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, तो 0505 ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 23वां, 23वें में क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन है ना आपको कंफ्यूज करता है लेकिन आसान है। कह रखा है यदि 8 12 और एक संख्या x का समानुपाती, मतलब 8 12 और x दे रखा है, इसका समानुपाती 20 और 45 के मध्य समानुपाती के बराबर है। मतलब जो ये आएगा ना, ये क्या है, 20 और 45 का मध्य समानुपाती के बराबर है, ये जो आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शनल हम निकालते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट और रूट। ठीक, तो यहां से देखोगे तो 9 3 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया, तो कितना आ गया हमारा, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, अब यहां से देख पा रहे हो तो ये हमारा 2:3 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा 2:3 होगा, तो ये गुणा में 10 और ये गुणा में 10, तो 20 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। 24वां देखो, ये क्वेश्चन भी भाई साहब कैलकुलेटिव है। ठीक है,
और ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये कि अगर आपका पेपर में ना बने ना तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। ज्यादा टाइम इसके ऊपर खराब मत करना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप 25वां, क्या रखा है, एक संख्या को इतने पर 16% की छूट है तो विक्रमूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, या तो घटा के कर दो या फिर सीधा क्या करो, 6800 गुणा में 100 में तो 16 गए, 84/100। अब यहाँ से देखो 0000, तो 8 चौके 32। लास्ट में एक चीज देख पा रहे होगे, लगभग हमारा क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग यूनिट डिजिट है। अब ये देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रखा है, दो खोखले बेलन है, प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है, मतलब रेडियस हमारी दे दी प्रत्येक की 15, हाइट हमारी दे दी 40। लेकिन इसमें फर्क क्या है, पहले बेलन दोनों सिरों से बंद है, मतलब कि दोनों सिर बंद है उसके, ठीक है। दूसरा बेलन ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब ये नीचे से बंद है। करके दूसरे बेलन को बनाने के लिए आवश्यक और पहले को बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का अनुपात बताना है। मतलब यहाँ पर भी हमें लेना है टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पर भी लेना है टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा है सिलेंडर 1 और ये है हमारा सिलेंडर 2, ठीक है। अब सिलेंडर 1 अगर आप देखो तो सिलेंडर 1 क्या है, दोनों तरफ से बंद है, तो यहाँ से आप देखोगे इसका टोटल सरफेस एरिया तो आसान है। क्या बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया, 2πr इंटू आर प्लस में एच, ये तो फार्मूला याद भी आपको। लेकिन जो ये सेकंड वाला है, तो इसमें क्या है, एक कर्ड सरफेस एरिया है, तो कर्ड सरफेस एरिया फार्मूला होता है 2πr h प्लस में एक है बेस, तो बेस का होता है πr², ठीक है। अब यहां से आपको क्या है, कॉमन जो भी चीज आती है वो ले लो, तो है πr और ये है 2h प्लस में r, ठीक है। अब देखो πr से πr गया, यहाँ पर आ गया 2 इंटू में r प्लस में h, तो 2 इंटू में r प्लस में h हो गया हमारा कितना, 55 अनुपात 2h 80 90 और ये 95, ठीक है। तो आ गया 19 और ये हमारा आ गया कितना, 22, तो 22 अनुपात 19 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक है, फार्मूला बेस्ड था बिल्कुल क्वेश्चन। 27वां, एक 12 में बढ़ता है, ये लीक के कारण 22 में खाली हो जाता है, कितना लीक टाइम लेगा इसको खाली करने में, तो ये 12 है और ये 22 है, लेकिन ये खाली करने वाला है, तो यहाँ से एलसीएम आ गया 2 गुणा में 6 गुणा में 11, तो इसके आगे 11 और इसके आगे 6 माइनस में, तो बटे में 5 आ गया, तो बटे में 5 आ गया। जब भी आए डेसिमल बदलने के लिए नीचे भी 2 से गुणा ऊपर भी 2 से गुणा, तो 12 दूनी 24, तो 462, तो 26.4 हमारा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 28वां, एक व्यक्ति एक खेत के किनारों पर चलता है जो वर्ग के आकार का है। इस तरह एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी सारी की सारी साइडें बराबर होती है। आपको पता ही है स्क्वायर में सारी की सारी साइडें बराबर होती है। यहाँ पे स्पीड दे दी, कितनी दे दी, 2468। जब भी ये सवाल आए ना भाई साहब, और हमें एवरेज स्पीड निकालना है, जब भी ये सवाल आए आप ये देखो 2 4 6 8 का एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे सर 24 है, इसका मतलब एक साइड को आप मान लो 24, तो दूसरी भी 24, तीसरी भी 24 और चौथी भी 24 आ गई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस और नीचे आएगा टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 24 गुणा में 4, और टोटल टाइम कितना होगा, 24 बटे में 2 आ गया 12, 24 बटे में 4 आ गया 6, 24 बटे में 6 हमारा कितना आ गया 4, और 24 बटे में 8 आ गया हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 22 और 3 25, तो 96 बटे में 25। अब क्या करो, लास्ट वाले को भी मतलब नीचे वाले को भी 4 से गुणा, ऊपर वाले को भी, तो 4 6 24 2, 9 चौक 36 और 2 38, तो 3.84 हमारा आंसर, ठीक है। 6 चौक 24 2 और 4 9 चौक 36 और 2 38, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29वां, करगा कौन सा लार्जेस्ट है, आप ये तो बता दोगे, ये कितना आ गया 0.6, ये हमारा आता है 0.625,
ये हमारा छोटा ही आता है, ठीक है। अगर मान लिया 70 भी होता तो 12 होता है, तो मतलब 0.6 से भी छोटा है, तो ये तो वैसे कटेगा, हमें बड़ा बताना है। यहां से देखोगे तो 20 गुणा में 5 करो 100 आ गया, यहाँ पे भी 5 करो तो 0.65 आ गया, सबसे बड़ा यही है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब कह रहे हैं एक व्यापारी ने 69 अंडे 69 में खरीदे, ठीक है। तो सिप्पी हमारी कितनी आएगी 69 रुपीज। और अब हमारे क्या करके 32 अंडे क्षतिग्रस्त हो गए, तो 32 अगर इसमें तक घटाओगे आप तो कितना आ गया भाई साहब 37। और बेचे किसके कितने रुपए पे 5.1, तो 37 गुणा 5.1 कर लो, ठीक है। अगर आप 5.1 करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आगे 7 3 और ये आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15 3 18, तो 7 8 8 1, तो ये आ गया 188.7। अब इसमें से क्या करो बस 69 को घटा दो, ठीक है। तो 9 ये 0.7 और ये आ गया 12, ना 12 नहीं 11, ठीक है। तो 119.7 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो 31वां, ये क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें तो हमारा केवल रेडियस रेडियस दे रखे, हाइट सेम है, लेकिन क्या है ये काफी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम का हमारा सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई से कट जाता है, बचता हमारा आर का स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या दे रखा है कि वो 4 से इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स, इसका मतलब अगर पहले हमारा 1 था, अब कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कर दिया, हाइट हमारी उतनी है, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, ठीक है। तो अब वॉल्यूम कितना हो गया 16 टाइम्स, ठीक है, समझ पा रहे हो। मीन प्रोपोर्शनल इसमें तो कुछ नहीं है, 12 गुणा में 27 और इसका रूट कर दो, तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 3 गुणा में 4 लिख सकते हैं, ये आ गया 81, तो 9 और 4 का आ गया 2, 18 हमारा आंसर, ठीक है। 33वां देखो, ये आसान है मुश्किल नहीं है, अल्टरनेट इसमें घुसा रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं अल्टरनेट करवाता हूं कि भाई साहब कुछ नहीं पता, अल्टरनेट दोनों में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे कह रखा है कि यदि 3 पाइप ए बी सी, ए कितने में भरता है 12 में, बी कितने में भरता है 15 में, और सी कितने में खाली करता है 20 घंटे में, ठीक है। तो 20 घंटे का अगर आप देखो भाई साहब, ये खाली करने वाला है, तो आउटलेट पाइप के ऊपर पहले ही बिंदी लगा लो ताकि इसकी एफिशिएंसी को हम नेगेटिव दिखा पाए, ठीक है। अब इसकी जो हमारा एलसीएम आता है वो 60 आता है, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4 है, तो इसकी -3 करके ए को 1 घंटे के लिए, फिर एक बी को 1 घंटे के लिए, फिर सी को 1 घंटे के लिए, और यह चक्कर दोहराया जाता है। मतलब पहले ए करता है तो 5, फिर 4, अब ये 9 कर दिया, इसने 9 यूनिट पानी भर दिया, लेकिन सी ने क्या है -3 घटा दिया, -3 यूनिट, मतलब इतना पानी उसने बाहर फेंक दिया आउटलेट पाइप में। तो टोटल काम हमारा कितना हुआ 6, ठीक है। और कितने घंटे में 3 घंटे में, और ये वर्क। अब ये आपने ये नहीं करना गुणा में 10 और गुणा में 10 और 30 घंटे लगा कर आ जाओ, नहीं भाई साहब। कैसे, इसके है ना 20 पे ना, तो 20 पे ना लेकर जाकर इसको 19 पे लेकर जाओ, तो गुणा में 19 करोगे तो 19 छिक 19 नहीं सॉरी 6 है ना, तो 10 पे जाना था ना, 10 की जगह 9 पे जाओ, तो आएगा 54, और ये आ गया हमारा 27 दिन। अब 54 के बाद क्या होगा, ये देखो ए है ना, जो ए भरेगा, तो ए भरेगा तो ए कितना भर देगा 5, तो हमारा आ गया 59, टोटल है हमारा 60, ठीक है 60 है। तो 60 भरने के लिए ये भरता है 4, हमें तो कितना यूनिट चाहिए 1, तो 1/4, ठीक है। तो 27 दिन ये, ए ना 28वें दिन काम करा, और ये जो बी है इसने क्या है केवल 1/4 घंटे ही काम करा, तो 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट, 28 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर। अल्टरनेट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन भाई साहब आपके पेपर में आते हैं,
और अब की बार जो हमारा कोर्ट अटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो भी पेपर हुआ है उसमें ऐसे ही खतरनाक खतरनाक सवाल पूछ रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे दे रखा है रेडियस 1.2, हमारी हाइट दे रखी है 1.6 और हमारी यहाँ पे पाई की वैल्यू दे दी 22/7। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, ये आर है ये एच है, हमें निकालना एल। अगर आप रेशियो देखो तो 3:4 है, तो हमें निकालना 5, तो गुणा में 0.4 गुणा में 0.4 गुणा में 0.4 करेंगे तो आ गया हमारा 2। ठीक है, 2 आ गया हमारा, जब इसे हम 0.4 से गुणा करेंगे तो एल हमारा कितना आ गया 2, 2 और 1.2 आ गया हमारा कितना 3.2 गुणा में आर हमारा कितना 1.2, एच हमारा कितना है, या तो आप 22/7 करके कर लो या फिर आप 3.14 रख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी सिस्टम मानना हो वैसे हम सवाल को कर देंगे। अब 12 गुणा में 32 करो पहले, तो 12 दूनी 24, 12 36 और 38। ठीक है, अब ये है ना डेसिमलों को भूल जाओ। ठीक है, अब यहां से 3 की गुणा करो इसकी, तो 3 चौक 12 और 8 तिया 24 और 25 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1152 आ गया। ठीक है, अब अगर आप डेसिमल लगाते ही आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम 0.1 भी करेंगे अभी गुणा। ठीक है, अगर इसमें आप 0.1 की गुणा करोगे तो आएगा हमारा 0.384। ठीक है, अगर आप जोड़ो तो 8 और 2 10, 8 और 1 9 और ये ये आ गया 11.90। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से भी गुणा करोगे ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 12.07 तक ही पहुंचेगा। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते थे, सीधा 384 314 गुणा करो और बस जितने मतलब गुणा ही करने हैं बस। ठीक है, जैसे 14 से कर लो, 14 चौक 56, 14 सत्ते 84, 14 पंजे 70, 14 चिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और ये 117 हो गया, तो 14 तीन 42, 42 और ये 52 और 53। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगा, 3 से करो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 25, 2 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, तो 6 7 5 5 5 10 और ये 12, तो 12.05 के लगभग कुछ आया है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने 3.14 ले रखा है। ठीक है, इतना थोड़ा सा हमारा रहता ही है जब 22/7 लेते हैं और 3.14 लेते हैं करके। एक बाइक इतने की गति से इतने की दूरी तय करती है, 50 किलोमीटर को इतने से और इतने की इतने, तो औसत गति कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर सभी डिस्टेंस को जोड़ दो, तो 150 50 50, तो आ गया हमारा 250 बटे में ये 50 छिक्के, ये आ जाएगा हमारा 5 10 और ये हमारा आ जाएगा 5, तो हमारा कितना आ गया 21, 250 बटे में 21। ठीक है, अगर आप 21 से देखो तो हमारा 10 11 तक ही गुणा होगा। ठीक है, अगर 12 से देखें तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 25, तो 252 हो जाएगा, तो मतलब 12 से तो छोटा ही होगा, तो ये रहा 11.90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। अब हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या कर रखा है कि x हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के क्यूब -1। तो यहां से जब हम कांस्टेंट ये हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो कांस्टेंट रख जाता है, तो हमारा फार्मूला क्या बनता है x1 इक्वल टू, अब ये आ जाएगा y1 का क्यूब -1 और यहाँ पे बन जाएगा x2 और यहाँ पे बन जाएगा y2 का क्यूब -1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, अगर x की वैल्यू 3 दे रखी है बटे में हमारा आ जाएगा x2 और यहाँ पर बनेगा 2 का क्यूब -1 तो 7 और यहाँ पे 5 का क्यूब हमारा 125 -1 तो 124, तो यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू आएगी 21 बटे में 124। ठीक है, अब देखो 37वां करके ए एक काम को 19 में और ये 6 में, तो दोनों मिल गए,
तो 19 और 6 दे रखा है, तो बताया था ए बी अपॉन में ए प्लस में बी फॉर्मूला। तो 19 छिक्के 114 और 19 और 6 25 गुणा में 4 गुणा में 4, तो हमारा आएगा 456, 4.56 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो 38वां हमारा क्या रखा है, 3 डीलर है एक्स वाई जेड, एक ही विक्रय मूल्य पर अंकित करते हैं, एक्स इतने इतने की छूट पे देता है, वाई इतने इतने की छूट पे, जेड इतने की छूट पे, तो सबसे सस्ता किसमें पड़ेगा। एक चीज समझो, हमारा फॉर्मूला होता है जब दो देते हैं तो एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये देते हैं। अब यहां से जोड़ करोगे तो 30 माइनस में हो गया, मतलब 30 से तो छोटा हो गया, तो एक्स वाई से कट गया। यहाँ पे भी देखोगे ये तो 29 से भी छोटा हो गया, ये वैसे कट गया, बच गया हमारा जेड जो एक ही देर का क्या 30%, तो जेड ही हमारा आंसर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हमारा 85 सदस्य, ये दे रखे 15, ये दे रखे 55, और ये हमारा दे रखा 347, ये दे रखा 237, ये दे रखा 160। हमें क्या रखा है, कुल औसत राशि बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस रेशियो लेना है। अब यहाँ पर आप रेशियो लोगे तो 3 ये आ जाएगा 3, क्योंकि 5 से कट रहा है, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आप करते हो, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, ये 20 और ये 30, 31 आ जाएगा। अब 17 सत्ते 119, 17 चौके 68, और 68 है 78, और ये आ गया हमारा 7, 17 तिया 51 और ये आ गया 58 जमा में। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया ये आ गया 71। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 11 से करोगे तो 1760। अब यहाँ से देखोगे तो 9 आ गया, ठीक, 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, 1 तो 10, 11 11 और ये 17, 1 तो आ गया 18, 25 तो 25 आ गया, तो 8 और 5 13, 1 7 और 1 8। ठीक है, तो 31 आ गया। अब तो भाई लास्ट में जीरो आनी चाहिए, लास्ट में केवल एक ही अंक के जीरो ही रही। ठीक है, कर दोगे। इसी तरह का हमारा वो क्वेश्चन था। अब आप देखो 17वां। ठीक है, एक और क्वेश्चन था ना इसी तरह का, बस कैलकुलेशन होती है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब ये देख पा रहे होगे, ये क्या है, 15 18 और 30, तो ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 10, और यहाँ पर क्या है 122, ये 121 और 194। अब गुणा करोगे तो आएगा 1940, यहाँ पर करोगे तो 6 12 72, और ये 5 से करोगे 5 दूनी 10, 60 और 1 61। ठीक है, बटे में कितना आएगा 21। अब यहाँ से देखो हमारा 6, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, ये देखो 19, ये आ गया हमारा 26 और ये आ गया 32, बटे में 21 आ गया। ठीक है, 3 से काट लो 7, 3 एकम 3, 3 निम्न और 3 दूनी, 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 छः 42, 156 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो कैलकुलेशन ही है होती है बस इसमें। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो भाई अब आप देख पा रहे होगे 19वां क्वेश्चन, 768 कुर्सियों का 3/8 हिस्सा 80 के लाभ पर बेचा जाता है, बाकी इतने पर बेचा जाता है, पूरे लेन देन पर 50% का लाभ कमाते हैं, तो सीपी बताओ। बहुत ही वाहियात कहना गलत रहेगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे अब वो समझो। देखो, हमने एक वस्तु का जो सीपी मानना है वो है एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम एक्स ही मान लेते हैं। तो टोटल वस्तुएं हैं इतनी, तो टोटल सीपी होगा 7 6 8, और यहाँ से जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आएगा 50% के इसके बाद, तो आएगा 768 एक्स गुणा में 3/2 इक्वल टू। अब यहां से देखो आप क्या रखा है, इसका 3/8, तो इसका 3/8 निकालो, तो 8 निम 72 और 8 6। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 288, और यहां से अब क्या रखा है कि 80% के लाभ, इसका मतलब एक वस्तु सीपी एक्स रुपये पे बेची जाती है, तो लाभ कितना है उस पर 80 का, तो एक्स प्लस में 80 आ गया, जमा में 612000। प्योर कैलकुलेशन रह गई। अब प्योर कैलकुलेशन
एक्स वालों को एक तरफ कर लो और जो वैल्यू है उनको एक तरफ कर लो। दो से देखो, दो तिया 6, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, तीन से करोगे 3 चौक 12, 8 तिया 24 और दो 25, ना एक 25, 3 तिया 9 और दो 11। ठीक है, ये आ गया हमारा x। अब यहाँ से हमारे ये घटेगा 288, तो आएगा 4। यहाँ से देखोगे तो 14 में से ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा 10 में से 2 गया, 8 आ गया। x इक्वल टू, अब बस क्या है इनका जोड़। ठीक है, तो यहाँ से देखो 0, 8 8 64, 8 8 64 और 6 70 7, 8 दूनी 16, 16 7 23। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया 0 4 0 5 3 6, है ना। अब यहाँ से देखोगे तो 4 है। ठीक है, देखना पड़ेगा यार, ये हमारा आ जाएगा 864, है ना। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। बस अब हमें काट काट के देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये 8 से कटता है, सीधा 8 से काटते हैं, आ गए 108। ठीक है, 8 से काटोगे, 8 8 64 होता है, तो 8 7 पे जाएगा। ठीक है, 8 9 72 पे जाएगा, 72 आ गया तो 3, 8 तिया 24 पे जाएगा, ये 8 0 पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या, अब ये 12 से कट जाएगा, 12 निम्मा, 12 छिक 72। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 दूनी 12 तिया 36। ठीक है, 12 निम्मा, 12 छिक 72, 72 आ गया तो आना था 7, फिर 12 छिक 72, फिर 12 तिया 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6630 और बटे में 9, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63, 12 निम्मा 108 आ गया, 12 से काट दिया, कहाँ पर गलती हो रही है। चलो इसको देख लेना, 735 आएगा। ठीक है, एक बार कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे ही कुछ मुझे लग रहा है ज्यादा वो हो गया ना, कंजस्टेड हो गया, इस कारण गलत आ गया। अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा और दो हमारे रह गए बार के। ठीक है, तो उनको करते हैं। अब जो इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है ना, वो हमारी दे रखी है यहाँ पे देखो। जो हमारी हम y मानते हैं ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x मानते हैं शांत जल, तो ये आएगा हमारा 20/√7। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, धारा के अनुसार 40 किलोमीटर, तो 40, तो x प्लस में y जमा में 40 x माइनस में y, हमारे कितना दे रखा है ये, 4 घंटे 40 मिनट। तो 4 घंटे 40 मिनट, तो 60 करेंगे तो 2/3, तो 3 चौक 12, 14/3 आना चाहिए हमारा। ठीक है, अब यहां से अगर एक चीज देखो, क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनों से करना ज्यादा आसान रहेगा। और सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है 20, 20 ही लो। ठीक है, 20 ही लो, और यहां से जब 20 लोगे तो ये आ गया 20 जमा में 20/√7। ठीक है, 20 कॉमन लोगे तो आएगा ऊपर 2। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1 जमा में 1/√7। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा इसी तरह 1 माइनस में 1 वो √7 इक्वल टू 14/3। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इस रूट को करना है। तो √7 ये आ जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा ना, तो आ जाएगा 2√7, नीचे आ जाएगा √7 जमा में 1 और जमा में 2√7, और ये आ जाएगा √7 माइनस में 1 इक्वल टू 14/3। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करना है आपने, 2√7 को कॉमन ले लो, है ना, और नीचे आ जाएगा हमारा 7 माइनस 1 6 आ गया, और ऊपर हमारा √7 माइनस में 1, और यहाँ पर √7 जमा में 1, तो 1 से 1 गया। ठीक है, ये √7 कितना आ गया, 2√7, तो 2√7 तो 28/6, और ये 14/3 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस यही थे। अब देखो आप बार वाले, अब ये दो बार के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। क्या रखा है, गिवन बार जो परसेंटेज दे रखा है विलेज 5 का ABCDE। ठीक है,
तो परसेंटेज बताना है, टोटल ए का 150 है, अब नंबर ऑफ विलेज बताना है जो इलेक्ट्रीफाइड है स्टेट ए में। तो अगर टोटल दे रखे ए के 150, अच्छा टोटल नंबर स्टेट ए में ये ए बी सी डी, अच्छा 80% है, ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, ऊपर से ये दे रखा है हमारा ऊपर कि ये जो है परसेंटेज दे रखा है कि 80% में आता है। अगर टोटल नंबर ऑफ विलेज जो स्टेट ए में इतने हैं तो इसका 80%, तो 8/10 है ना, या 4/5, तो 5 दिया तो 4 दिया 12, 120 हमारा आंसर। ठीक है, 120 हमारा आंसर। अब देख पा रहे हो कि ये करके जो बार ग्राफ दे रखा है, तो बार ग्राफ में परसेंटेज दिखा रखे हैं 5 स्टेट्स के करके। टोटल नंबर ऑफ ई के अगर 200 है तो कितने इलेक्ट्रीफाइड है, तो केवल 85% है। तो 200 का 85% कितना हो जाएगा, 85 का दुगुना, तो आ जाएगा हमारा 80 का 160, तो 170 हमारा आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।